हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के गॉसेस थ्योरम के दो बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी देखने वाले हैं, जिसमें पहला है गॉस प्रमेय के सहायता से कूलम नियम को सत्यापित करें। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड भी बार बार पूछती है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और दूसरा क्वेश्चन कि किसी अनंत लंबाई की सीधी आवेशित चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम कैसे सत्यापित होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि गॉस का प्रमेय जो था वो बंद पृष्ठ के लिए था। गॉस जो है संसार के हर एक वस्तु को कौन सा पृष्ठ बोला था? बंद पृष्ठ। तो किस आधार पर? आणविक आधार पर। जिसको पता नहीं है, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के इस चैप्टर को शुरू से देखें, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक बंद पृष्ठ बना लेंगे। तो मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, अर्थात गॉसियन गोलीय पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। अब ये चार्जेड है, तो इसके आवेश का टोटल प्रभाव उसके सेंटर पर होगा ज़्यादातर। तो उसके केंद्र बिंदु O पर Q आवेश है और इसकी त्रिज्या क्या मान लो? स्मॉल r है। और इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। अब इस पर हम क्या काट लेंगे? dA क्षेत्रफल का अल्पांश काट लेंगे, dA क्षेत्रफल का अल्पांश काट लेंगे। अब क्यों लेते हैं? देखो, गॉस का प्रमेय था बंद पृष्ठ के बारे में, और कूलम का नियम था दो स्थिर बिंदुवत आवेश, अर्थात Q1 Q2 दो चार्ज यदि एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर K गुना Q1 गुना Q2 बट्टा r²। ये सूत्र था कूलम का। और गॉस का नियम था कि फाई बराबर Q/ε0। तो इसके मदद से हम इस थ्योरी को सिद्ध करेंगे। तो इसी कारण से हम एक बंद पृष्ठ लिए। ठीक, और जब कोई भी गोला आवेशित होती है तो उसके आवेश का टोटल प्रभाव उसके सेंटर पर ज़्यादातर होता है। तो इसलिए गॉसियन पृष्ठ के केंद्र बिंदु O पर Q आवेश है वहाँ, और इसकी त्रिज्या क्या है? R है, और इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल A है। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले पूरा पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखो, माना कि O बिंदु पर कैपिटल Q आवेश है, वहाँ से स्मॉल r दूरी पर P कोई पॉइंट है जिससे होकर के गॉसिय गोलीय पृष्ठ गुजर रही है। अल्पांश की जगह P बिंदु मान लेंगे। P बिंदु है जिससे होकर के गॉसिय गोलीय पृष्ठ गुजर रही है, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है। ठीक, पुनः गॉसिय पृष्ठ पर dA क्षेत्रफल का एक अल्पांश लिए, dA क्षेत्रफल का एक अल्पांश लिए, जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई है। अल्पांश से तो अल्प पे फ्लक्स गुजरेगा ना, हम बता चुके हैं, d फाई E है। तो इसीलिए d फाई E बराबर क्या होगा? अल्पांश का मतलब टोटल बंद पृष्ठ का एक अणु, तो एक अणु का फ्लक्स क्या होता है? E × cos थीटा। पता ही है। जिसको पता नहीं है, गॉस प्रमेय को भी सिद्ध किया, विद्युत फ्लक्स को भी सिद्ध किया, आप हमारे चैनल पर शुरू से देखिए। तो d फाई बराबर क्या होगा? एक फ्लक्स E cos थीटा × में अल्पांश का क्षेत्रफल, अर्थात dA से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखो, हम बताए थे कि गॉस प्रमेय में थीटा हमेशा कितना डिग्री लिया जाता है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिधर पृष्ठ होगा फ्लक्स उधर है ना गुजरेगा, इसी कारण से। तो यहाँ पे हो जाएगा d फाई बराबर E × dA, चूँकि cos 0 डिग्री = 1 होता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से ये जो फ्लक्स निकला, ये अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकलागा। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, और इसी का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। पता ही है क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोज सर्किट होता है और ये टोटल मॉलिक्यूल से बना होता है, इसी कारण से इसका हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट वेक्टर A × dA। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब यहाँ पे d फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? फाई होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx = x, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ d फाई = फाई। तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर, अच्छा देखो a में d लगा हुआ है, e तो a के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो e बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सर्किट होगा dA। अब देखो फाई बराबर a ×
डी ए का ए हो जाएगा, क्योंकि डी फाई का फाई हुआ तो डी ए का ए होगा ना। बात समझ में आया। तो अब देखो गॉस का प्रमेय था फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे या फाई के जगह क्या लिखेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। तो यहाँ से ए तो गोले का क्षेत्र, गोला है ना, तो गोले का क्षेत्रफल यहाँ पे ए के जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना, चूंकि गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल को ए द्वारा सूचित करते हैं और ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यदि फाइनल इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इधर देखो 4 पाई आर स्क्वायर, इधर ई के गुणनाम है, इंटेंसिटी तीव्रता के गुणनाम है, इधर आएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, इधर भागा में आएगा तो ये होगा क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर गुना में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं, देखो क्यू बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो आर स्क्वायर को उधर लिखें, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। ठीक, इतना तक कर देंगे। अब फिर लिखेंगे, देखो पुनः माना, क्या लिखेंगे, पुनः माना पी बिंदु पर, ये जो अल्पांश लिए हैं, पी बिंदु पर अल्प आवेश क्यू नॉट, या एकांक आवेश बोलो, एकांक आवेश क्यू नॉट उपस्थित है। पी बिंदु पर एकांक आवेश क्यू नॉट उपस्थित है। अब देखो क्यों उपस्थित है, क्योंकि देखो एक पूरा गोला है, आवेशित है, तो इस पर टोटल आवेश क्यू है, और जब हम अल्पांश लिए तो अल्पांश पर अल्पे आवेश ना, इसलिए इस पी बिंदु पर एकांक आवेश क्यू नॉट है, तो इसलिए पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से जब हम F निकालेंगे तो वो होगा E गुना क्यू नॉट, समीकरण 2। और समीकरण 1 में देखो E का वैल्यू है, 1 का मान 2 में रख देगा, आराम से इसके मदद से ये सूत्र प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 का मान जब 2 में रखोगे तो F बराबर E का वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना कैपिटल Q बट्टा आर स्क्वायर, गुना में जाएगा कौन सी, क्यू नॉट। तो यही हो गया कूलम का नियम। देखो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस का प्रमेय इस्तेमाल किए, और सिद्ध किया F बराबर के का वैल्यू होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ में पढ़ा है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस प्रमेय का इस्तेमाल किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का काम कैपिटल Q कर रहा है, Q2 का काम Q नॉट कर रहा है, अब बट्टा में आर स्क्वायर, हो गया प्रूफ। बात समझ में आया। चलिए अब हम अगला थ्योरी देखते हैं कि गॉस प्रमेय के सहायता से किसी सीधी लंबी आवेशित चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। कि गॉस प्रमेय के सहायता से किसी सीधी लंबी आवेशित चालक छड़ के कारण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि गॉस जो है वो बंद पृष्ठ के बारे में नियम दिया था, और सीधी लंबी आवेशित चालक छड़, जैसे ये पेन है, पेन को बाल से रगड़ो तो ये इस पर जो मान लो कि पूरा तरीका से क्या है, आवेश फैल गया है। ठीक है, तो ये तो लंबी है ना, और ये लंबी चालक जो है पूरी तरीका से क्या है, आवेशित है, और इसी कारण से हम क्या कर लेंगे, एक चालक छड़ बना लेंगे। तो मान लो ये P ये Q, PQ कोई सीधी लंबी आवेशित चालक छड़, मतलब आवेशित चालक छड़ है, सीधी लंबी आवेशित चालक छड़ है, और इसकी लंबाई L है। कितनी लंबाई की चालक छड़ है, L लंबाई की सीधी लंबी चालक छड़ है। अब देखो जब कोई लंबी वस्तु आवेशित होती है, रैखिक वस्तु आवेशित होती है, तो उसके टोटल लंबाई पर आवेश को तो कुल आवेश कहते हैं, और लेकिन उसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये पूरी तरीका से क्या है, आवेशित है, क्या है, आवेशित है,
ये पूरी तरीके से आवेशित है। और इस पर टोटल आवेश क्या है, टोटल आवेश मान लो कैपिटल Q। अब परंतु जब इसके प्रति एकांक लंबाई का बात आए तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा मान लो, क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे। और इसकी लंबाई क्या, r l मान लिए, ठीक। और इसके त्रिज्या r मान लो, r है, बेलन का त्रिज्या क्या है, r है। और इसके परिधि पर dl क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अल्पांश। क्यों, क्योंकि कहता गॉस प्रमेय की सहायता से, तो फ्लक्स के बारे में गॉस अपना नियम दिया था, तो इसलिए इसके पृष्ठ पर dA क्षेत्रफल, इसका टोटल क्षेत्रफल, बेलन का टोटल क्षेत्रफल A है। और यहाँ पे देखो dA क्षेत्रफल का एगो अल्पांश ले लिए, dA क्षेत्रफल का क्या ले लिए, अल्पांश ले लिए। और इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो d फाई ही ना गुजरेगा, वही बात लिखना है आगे। लेकिन एक बल रेखा, इसका वैल्यू होता है e cos थीटा। तो लिख लेंगे पहले PQ कोई सीधी लंबी आवेशित चालक छड़ है। अच्छा, पृष्ठ इसका इधर है तो बल रेखा इधर गुजरेगी, बल रेखा इधर गुजरेगी। और उसके बाद पृष्ठ ऊपर भी है तो बल रेखा ऊपर भी गुजरेगी, बात समझ में आ रहा है, बल रेखा ऊपर भी निकलेगी। तो इसी कारण से मान लेंगे PQ कोई सीधी लंबी आवेशित चालक छड़ है जिस पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा तथा जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है। तो पुनः पैराग्राफ चेंज करके पुनः बेलन के परिधि पर, सीधी लंबी चालक छड़ के परिधि पर dA क्षेत्रफल का एक अल्पांश लिए जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E है। तो इसीलिए d फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E cos थीटा इंटू में dA। बात समझ में आया। अब यहाँ से हेयर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स होगा cos 0 का तो वैल्यू 1 होता है, A इंटू dA। तो ये जो फ्लक्स निकला ये इस अल्पांश से गुजरने वाला निकला। अब पूरा से गुजरने वाला निकालेंगे तो इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। आता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स और इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए। और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई। और E A के लिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाई बराबर गॉस का प्रमेय पता ही है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका टोटल आवेश Q माने हैं तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट E इंटू dA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम दो सूत्र और इस्तेमाल करेंगे। देखो इसकी लंबाई L है, इस पर टोटल आवेश Q है, लेकिन इसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। तो जब कोई सीधी वस्तु या लंबी वस्तु आवेशित होती है तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, पता ही है। तो इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि लैम्डा बराबर होता है Q बाय L, तो इसीलिए यहाँ से यदि Q निकालेंगे तो वो होगा लैम्डा गुना L। पहला सूत्र तो Q के जगह हम लैम्डा गुना L लिखेंगे, और दूसरा सूत्र A। तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का क्षेत्रफल वो होता है 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ से ये दोनों फार्मूला इसमें रख देंगे तो Q के जगह हो जाएगा लैम्डा गुना L एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू A। ये हो जाएगा 2 पाई R इंटू L। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, जब त्रिज्या R माने हैं तो त्रिज्या को कोनो किताब में जो है यहाँ पे A भी मान लिया जाता है, तो A के फॉर्म में आता है सूत्र। बात समझ में आया। हम R माने हैं तो R के फॉर्म में आएगा। तो अब देखो 2 पाई R इधर E के गुना में है, इधर कौन सी में आएगा, भागा में। तो इसीलिए E बराबर हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसी को थोड़ा सजा के लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा R। यही हो गया सीधी लंबी चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक। बात समझ में आया। तो देख लिया किस प्रकार चंद मिनटों में और सरल भाषा में 5 मिनट में थ्योरी सब सिद्ध हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको इसी प्रकार से फिजिक्स को उड़ाना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें
और गारंटी देते हैं कि बिहार बोर्ड में कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है जो आपसे छूट जाए, टोटल डेरिवेशन आप करके आएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। अर्थात जब बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमें भी अंदर से ताकत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीक़ा से तैयारी कराएंगे।